ये सारा प्रसंग एक बार पूरा प्रसंग कर लें कि दुख क्यों होता है। मतलब दुख नष्ट करने के लिए हमारा ये जो संसार, हमें ये जीवन मिला, किस लिए मिला? कि हम दुखों को दूर कर सके। है ये चीज क्या है? आने वाले दुख, जो भविष्य में आने वाले दुख हैं। अभी के जो दुख है उनको हम नहीं समाप्त कर सकते, जब पहले भोग लिए वो भोग लिए। तो हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुखों को ही दूर किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या क्या करना? उस दुख का कारण क्या है? संयोग, शरीर और आत्मा का संयोग, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा कौन है? मैं आत्मा, चेतन जो मैं हूं वो दृष्टा, और दृश्य जो प्रकृति के, मूल प्रकृति से लेकर और प्रकृति से जितने भी चीजें बनी है वो सारे दृश्य हैं। और इस शरीर में मैं आत्मा, दृष्टा, और जो शरीर है वो दृश्य है, और दूसरी बुद्धि, मन इत्यादि जो हमें नहीं दिखाई देते परंतु प्रकृति से बने हैं वो दृश्य है। और इस दृश्य को बनाने का उद्देश्य क्या क्या बताया गया इसमें? प्रयोजन को पूरा करना, भोग और अपवर्ग की हाँ, प्राप्ति। भोग और अपवर्ग, बिल्कुल ठीक है। भोग और अपवर्ग, जो चीजें, सभी चीजों का उपयोग करना होता है। उपयोग और उपभोग में अंतर है कि आप कोई भी चीज बनी है उसको खाएंगे, उसका उपयोग तो होगा, और जो देखना है वो भी उपयोग है। पर भोग, भोग मतलब जब वो चीज हमें संसार की तरफ ले जाती है, जिस चीज का हमने उपयोग किया, प्रयोग किया और उसको हम संसार की तरफ ले गए, वो चीज हमको संसार की तरफ ले गई, तो वो हो गया भोग है। ये समझ। और उसी चीज का प्रयोग करते हुए हम उसको उसका प्रयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये साधना के लिए करते हैं। भोजन खा रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा स्पष्ट करते हैं, भोजन सब खाते हैं, स्वाद लेते हैं, दूध पीते हैं, दूसरी चीजों का, मीठे का प्रयोग करते हैं, नमकीन का करते हैं। इसका उपयोग तो सभी करते हैं। आप किस लिए कर रहे हैं? ये बड़ी स्वादिष्ट चीज है और मिलनी चाहिए, अधिक मात्रा में खा लें और बहुत अच्छी है, उस तरह से अगर हम करते हैं तो वो हमें संसार की तरफ ले जाती है, हमारे संस्कारों को दृढ़ करती है। लालच के संस्कार, लोभ के संस्कार और विषयों के प्रति आसक्ति के संस्कार पड़ते हैं उसमें। और उसी चीज को, उसी वस्तु को हम खा रहे हैं, खाना है। मेरे शरीर में षड रसों की, छह प्रकार के रसों की जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, और शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है साधना के लिए, ध्यान के लिए। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम करेंगे उन्हीं वस्तुओं का उपयोग, तो वो भोग नहीं होगा, वो अपवर्ग की तरफ ले जाने वाला होगा। समझ रहे हैं ना? हम सब चीज वही है, भावना में फर्क है, हमारे उद्देश्य में फर्क है। तो उसको हम जब ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते हैं। परमात्मा ने ये संसार बना कर दिया, ये हमें शरीर बना कर दिया। संसार भी तो बनाया ना, आंखें भी बनाई है, रूप भी बनाया, कान भी बनाए हैं, और शब्द भी बनाए हैं, जीवा भी बनाए, रस भी बनाए, बनाए हैं परमात्मा ने ये सारी इंद्रियां भी और बाहर के विषय भी। हाँ, उनका हमें उपयोग करना ही हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, योगी भी हो, वो भी नहीं है कि इनका उपयोग नहीं करता होगा, उसको भी करना होता है और वो भी करता है उपयोग। तो परंतु उसको जब हम भोग की तरफ ले जाते हैं तो वो हमें अपवर्ग से दूर ले जाता है। तो वो भोग, और इसके साथ भोग को हम पिछले जन्मों के जो हमारे कर्मों के फल के अनुसार सुख दुख रूपी भोग मिले हैं, साधन, वो भी भोग में आते हैं। तो ये शरीर मिला है तभी हम कर्मों के सुख दुख भोग सकते हैं। अगर शरीर ना हो तो हम नहीं भोग पाएंगे सुख दुखों को। तो उस वो भी यहाँ पर भोग आ जाता है। पर उसको, उन भोगों को भोग कर हमें उसमें आसक्त नहीं होना। सुख मिला तो उसमें आसक्त नहीं होना, दुख मिला तो उसको अविद्या पूर्वक और बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं देना दुख को। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा वीडियो में अब ऑन नहीं हुआ। आज आपकी वीडियो ऑन नहीं हुई है, याद मैं क्या करवा लूँ। देते हैं। तो फिर ये जो हमें भोग और अपवर्ग के लिए, तभी अगर ये हमें शरीर ना मिले, दृश्य और दृष्टा का संयोग ना हो, तो ना हम भोग कर सकते हैं, अर्थात सुख दुख रूपी जो भोग हमें मिले वो भी नहीं हम कर सकते, और ना ही हम अपवर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हम सब ने जाना है,
हम सबको ही पता है, बहुत इसका वर्णन विस्तार से हमने किया था। जब तक कि हमें ये शरीर दृष्टा दृश्य नहीं होंगे तो हम संसार का विवेक ही नहीं कर पाएंगे कि निस्सार है ये संसार, ये शरीर नाशवान है। अगर मिलेगा ना तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रकृति में सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। ये चीजें तभी जब ये जीवन मनुष्य जीवन मिलता है तभी हम इसको जान पाते हैं। तो इसका उद्देश्य, दृश्य का उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग को प्राप्त करना। हाँ जी, प्रभा बहन जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने हाथ खड़ा किया ना प्रभा जी, आप अनम्यूट करो अपना माइक। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ दुख तो हमारे मानसिक भी होते हैं। हाँ जी, मानसिक होते हैं। उनका क्या करें? उनके लिए वही क्लेशों को दूर करना पड़ेगा। इस बारे में हमने काफी पहले चर्चा की है। मानसिक दुख में कि जो अविद्या पूर्वक हम मन में, मेरे को दुख मिला, रोग का दुख मिला या अभाव, धन का अभाव इत्यादि वो दुख मिले, तो जितना दुख मिलता है हम मन से, मानसिक कैसे होते हैं कि मन से हम उनको बहुत बढ़ा लेते हैं कि मेरे को, हम वही सोचते रहते हैं मेरे को गरीबी है, भगवान ने कैसे बना दिया, ये कर दिया। हम अपने आप से प्रयत्न कम करते हैं और मन में उस चीज को ले लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं, तो वो दुख हमारा बहुत बढ़ जाता है। अब उसको जितने भी हमने प्रयत्न कर लिया, जितना प्रयत्न किया हम कर सकते हैं, जितनी कोशिश करके जितना भी धन मिला उसमें हमने क्या करना है? अपने आप को संतुष्ट रखना है, मन में संतोष के भाव लाने हैं। इसी तरह किसी के प्रति क्रोध के कारण भी हमारे बनते हैं, मानसिक दुख बनते हैं। हमें कोई और ये जो रोग का दुख मिलता है 5% दुख है तो हम उसको 20% बढ़ा लेते हैं। मैं जो भी आएगा, जो भी समय होगा, हमेशा हम अपने उस रोग की ही कहानी करते रहेंगे। किसी का वियोग हो गया, मृत्यु हो गई या कोई और हानि हो गई, तो हम बार बार याद करते करते मानसिक रूप से उस दुख को बढ़ा लेते हैं। तो इसको कहते हैं अविद्याजनक दुख। तो यही हमने पीछे किया था कि अगर हम अपनी अविद्या को बनाकर रखते हैं तो वो यही हमारा दुख बहुत बढ़ जाता है। इन्हीं को ही हम अविद्या वाले क्या क्या चीज की थी? नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि, पवित्र समझना, पवित्र को अपवित्र समझना, दुख को सुख और सुख को दुख मानना, और जो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, उसको मैं और मेरा समझना। ये सारे अविद्या पूर्वक दुख हैं और मुख्य जो हमारे मानसिक दुखों का कारण भी यही है। आप घुमा फिरा कर देखोगे ये मानसिक दुख इसी कारण होते हैं, इसी अविद्या के कारण। सोचना, जितने भी हम लोग हैं, हमें पता है संसार का धन, ऐश्वर्य, संसार के व्यक्ति सब अनित्य है, नष्ट हो जाने वाले हैं। हमारा शरीर भी अनित्य है, धन दौलत अनित्य है, पर हम उसको नित्य मान के बैठे होते हैं। तो इसलिए जब उनमें कुछ नाश होता है, उनकी कुछ हानि होती है, तो हम मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं और थोड़े दुख को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। हमने करना क्या? अगर हम इस अध्यात्म की तरफ आते हैं और हमें कुछ ज्ञान होता है तो हमें पता है ये चीज नष्ट हो जाने वाली है और सबको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। धन और दूसरे साधन, जितने शरीर का साधन भी हो गया, धन के साधन भी हो गए, मित्र संबंधी साधन भी है, ये सारे हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। पिछले जन्म में हमने जैसे किया वैसे ही हमें प्रारब्ध मिली। जाति, आयु, भोग, ये 3 चीजें हमें मिलती हैं। शरीर, आयु भी कितनी, आयु मतलब हमारा शरीर किस तरह का है, उस तरह से हम कितने देर तक जीवित रहने वाला है। फिर हम अपने दिनचर्या के अनुसार उसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह सुख दुख के साधन, धन हो गया, अपने संबंधी हो गए, और जो संपत्ति इत्यादि है वो भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। उनको हम उनका सदुपयोग करके उनको बढ़ा भी सकते हैं और दुरुपयोग करके उनको जल्दी नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें अगर ये ज्ञान हो जाता है तो हम मानसिक दुखों से छूट सकते हैं। तो मुख्य कारण जो है अविद्या ही है। उस अविद्या को दूर करके हम मानसिक रोगों से, या मानसिक दुख कहो या मानसिक रोग को, उसमें हम बच सकते हैं। ठीक है जी।
आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अविद्या को दूर करना है। हाँ जी। अविद्या धन्यवाद। को, हाँ, पूरे योग दर्शन का सार अगर हम जाने, जहां भी जाएंगे, अभी भी हमें आ रहा है जो सूत्र, वो भी यही बता रहा है कि अविद्या अगर हमारी दूर हो जाए, अविद्या का मतलब समझ रहे हैं ना, मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, अज्ञान है। ज्ञान को मैं कह रही हूँ ज्ञान, आप बाद में है तो ज्ञान, ज्ञान को ही ज्ञान समझना। तो वो जो, अगर जब तक ये रहेंगे ना हमारे मन में, तब तक हम दुखी रहेंगे, हमारे अंदर मानसिक रोग बने रहेंगे, मानसिकता बनी रहेगी ऐसे। तो उसको हमने दूर करना है। वो अविद्या दूर होती जाएगी तो हमारे ये मानसिक दुख भी दूर होते जाएंगे। ठीक है जी, सोचना इसको, फिर कल पूछना अगर कोई और शंका रह जाती है। विस्तार में तो कोई उदाहरण बताएंगे तो उसको हम कर सकते हैं, फिर कर लेंगे। ठीक, तो वही चीज को हम कर रहे थे कि दृश्य दोनों का जो संयोग हुआ, दृश्य की बात आ गई। और दृष्टा जो है वो मैं आत्मा ही दृष्टा हूँ, वो शुद्ध है, दृश्य मात्र है, शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, वो बुद्धि को ही देखता है। जो बुद्धि दिखाती है वही मैं आत्मा देखता हूँ, मैं केवल देखने वाला ही हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, और कुछ नहीं आत्मा। तो वो जो चेतन तत्व है उसको मैं समझूं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं इन सब चीजों से अलग हूँ, और मैं हमेशा रहने वाला तत्व हूँ, बाकी सब नष्ट हो जाने वाले हैं। जब हम इसको समझेंगे तो हमारे बहुत सारे दुख कम हो जाते। तो उस आत्मा के स्वरूप को दृष्टा और दृश्य, और इसके लिए हमने बहुत सारे अभ्यास किए हैं, है ना, याद होगा आपको। मैं दृष्टा, देखने वाला, दृश्य जिसको देखा जा रहा है, चाहे वो मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे आत्मा है, उस समय वो बन जाता है, चाहे शरीर है, चाहे बाहर के विषय है, उनको मन की सहायता से, मन की सहायता से मैं आत्मा ही देखने वाला होता हूँ, और वही चेतन है, बाकी सब जड़ है। सारी प्रकृति से चूंकि ये चीजें बनी है, दृश्य है बाकी सब, और वो जड़ है। यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो अब यहाँ पर जो हमने किया था प्रकृति के बारे में, स्वस्वामी, तो संयोग होता है क्यों, परमात्मा ने ये संयोग क्यों किया जब ये दुख का कारण है, तो उसके लिए भी बताया था कि स्वरूप उपलब्धि, अपने स्वरूप की उपलब्धि करने के लिए ही ये संयोग हुआ है। अगर ये संयोग ना हो, आत्मा और शरीर का संयोग ना हो, तो हम आत्मा को भी नहीं जान सकते, ना ही इस सृष्टि के स्वरूप को जान सकते हैं, प्रकृति के स्वरूप को तभी जानते हैं। वो बेचारी बार बार कर रही है, हो ही नहीं रहा, मोनिका है कोई। तो सृष्टि के स्वरूप को भी हम तभी जान पाते हैं जब मैं आंखों से देखता हूँ किसी चीज को, कानों से सुनता हूँ, चखता हूँ, तभी हमें पता लगता है कि ये नाशवान चीजें। हमें कैसे पता चलता है कि प्रकृति में सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, कैसे पता लगता है? शरीर से भोगते हैं तभी पता चलता है ना। अगर हम भोग ही ना, पता ही ना चले, शरीर मिले ही ना हमें, आत्मा और शरीर का संयोग ना हो, तब तक तो हम नहीं भोग पाएंगे, ना हम जान पाएंगे कि इसमें हम आपको देख रहे हैं, किसी भी शरीर को देख रहे हैं, उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें चेतन तत्व कोई है। तो तभी तो पता चला उसमें चेतना, जब हमने आंखों से देखा, हाथों से स्पर्श किया उसके सांस को, तो उसके स्वरूप की उपलब्धि हुई। कि जब हमारी न्याय दर्शन में, योग दर्शन में, ये इनके जब आते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, ये आत्मा के विशेष गुण है। और इसके बाद आते हैं सुख, दुख, निमेष, उन्मेष, इस तरह के जो ये चीजें लक्षण दिए गए हैं, कैसे पता चले? शरीर को देखने के बाद ही तो पता चले। एक मृत शरीर को देखा जाता है और जीवित शरीर को, दोनों में क्या अंतर है? जो अंतर आ गया, उस अंतर से ही हम समझ पाते हैं कि आत्मा के ये लक्षण है। अगर आत्मा है तो निमेष उन्मेष, आंख पलकें झपकती भी हैं और बंद भी होती हैं, सांस लेते हैं, प्रश्वास छोड़ा जाता है, हाथों में हलचल होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। ये कैसे पता चले? ये आत्मा के गुण हैं, आत्मा के ये लक्षण है। कैसे पता चला? मृत शरीर और इस शरीर में तुलना करके। तो अब ये जिसमें ये चीजें हो रही हैं, उनकी आंख पलकें झपक रही हैं, उनके सांस चल रहा है, और इच्छा हो रही है, अनुभूति हो रही है,
जब हम ये देखते हैं, आप डॉक्टर लोग भी आप देखते होंगे, जब कोमा में कोई जाता है तो कहते हैं कि बड़े जोर की चींटी करते हैं, उनको चुभाते हैं कुछ, तो अगर वो पेशेंट बोल नहीं पाता तो भी उसका एक्सप्रेशन कुछ होते हैं कि कभी नाक मुंह सिकोड़ेंगे, कुछ करेंगे, मुंह में ऐसे भाव आते हैं कि इसको दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो उनसे पता चलता है कि हाँ ये जीवित है, उसमें प्राण है, जान है। तो प्राण जो आत्मा होती है तभी प्राण होते हैं, नहीं तो प्राण नहीं होते। तो इससे उस स्वरूप की उपलब्धि होनी, स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, उस स्वरूप को प्राप्त करवाने के लिए ही संयोग करवाया परमात्मा ने। अगर खाली आत्मा हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर परमात्मा के इस शरीर के साथ संयोग है तभी हम विवेक ख्याति प्राप्त कर पाते हैं कि ये आत्मा है, ये शरीर है। हम जो क्रियाएं कर रहे हैं आत्मा को समझने के लिए, मन को समझने के लिए, बुद्धि को समझने के लिए कि ये सब बुद्धि से अलग है, मन से अलग है अनुभव करने वाला, तो ये कैसे समझ पा रहे हैं? शरीर है तभी तो समझ पा रहे हैं ना। शरीर ना हो तो खाली आत्मा नहीं समझ पाएगा, खाली शरीर और आत्मा ना हो तो वो तो बिल्कुल ही बेकार, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए इस संयोग किया परमात्मा ने, इस संयोग करवाया। अब आगे आया कि इस संयोग का कारण क्या है, वो तो उद्देश्य हो गया कि स्वरूप की उपलब्धि, और इसका कारण क्या है? संयोग होता है, किसी का होता है संयोग, किसी का नहीं होता, बहुत रेयर, जिसके विरला ही होते हैं जिनका संयोग नहीं होता। तो कारण क्या है वो बताया, तस्य हेतुर अविद्या, ये भेजा था ना पिछली बार सूत्र, तस्य हेतुर अविद्या, तस्य मतलब संयोग, पीछे शब्द आया था संयोग, संयोगस्य हेतु अविद्या, संयोग का कारण, हेतु मतलब कारण, अविद्या है। अविद्या के, उस संयोग किस कारण होता है? अविद्या के कारण होता है। तो अगर अविद्या ना हो तो ये जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा, संयोग होगा ही नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? जन्म मरण ही तो संयोग है, जन्म ही तो संयोग है और वियोग मरण है। तो संयोग किस लिए होता है? अविद्या के कारण। अभी हमारी बात हुई, प्रभा जी यही पूछ रही थी, तो अविद्या को दूर करना होगा, सचमुच अविद्या को ही दूर करेंगे तो ये संयोग ही दूर हो जाएगा। अविद्या किस कारण होती है? अविद्या का मतलब क्या है? विपर्य, उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान हमें क्या होता है? उल्टा ज्ञान कि संसार के विषय में बड़ा सुख है तो हम इसमें फंसे रहते हैं, ईश्वर की तरफ ही नहीं जाते। इसीलिए तो दुख, जो दुख का हेतु है, जो हमें जन्म देने का कारण है, हम उसको ही सुख माने बैठे हैं ना, वही सुख का कारण है। तो इस उल्टे ज्ञान के कारण ही हमें क्या होता है कि हमें ये वासनाएं बनती हैं, हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार उत्पन्न होते हैं, हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, फिर वो हमारे, फिर कर्म करते हैं, उससे सुख दुख मिलते हैं, फिर वासनाएं संस्कार बन जाते हैं। तो ये सारा जो चक्र चलता रहता है, तब तक हमारा चित्त या मन होता है। पहले एक बात आई थी, अवसित अधिकार, मैं अभी इसको स्पष्ट कर रही हूँ, कुछ लोगों को याद होगा इसलिए दोबारा दोहरा रही हूँ इस शब्द को। एक होता है चरिताधिकार चित्त और अवसित अधिकार। जब तक हमारे मन में इच्छाएं बनी रहती हैं, या दूसरे शब्दों में के क्लेश बने रहते हैं, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या इत्यादि, ये चीजें जब तक बनी रहती हैं तब तक हमारा चित्त जो है चलता रहता है, ये हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये हमारे संसार में तब तक हमारे उस चित्त की इच्छाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए हम फिर उस चक्र में फिर फंस जाते हैं, ये चाहिए तो उसके लिए फिर प्रयास करेंगे, फिर वो प्रयास करेंगे, उससे सुख मिला, दुख मिला, वो वस्तु मिली, फिर सुख मिला तो फिर दोबारा उसको पाने का प्रयास करते हैं, फिर अगर दुख मिलता है तो उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं। ये करते हैं ना, ये चक्र हमारा चलता है मन में ही, मन से तो चलता है, चित्त में ही तो वृत्तियां उठती है ना। मेरे को अब यज्ञ में जाना है, बहुत अच्छा लगा। आए यहाँ पर 2 लोग मेरे सामने बैठे जो पूरे 4 वेदों का यज्ञ करके आए, तीन लोग हैं। तो अब ये इच्छा थी तो आप वहां पर गए ना, वहां पर काम किया, वही काम करते हैं, जिसको हमने पाने की इच्छा होती है वो करते हैं, और जिससे हटने की इच्छा होती है उससे, जो अच्छा नहीं लगता उससे हम दूर हटते हैं।
तो ये संसार की चीजों में आकर ही हमें पता चलता है। तो ये दुख और सुख ये जो हमें मिलते रहते हैं, अविवेक के कारण हम उस चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अविद्या रहती है कि इससे मेरे को मिलना है। संसार में जो फंसने की बात कर रहे हैं, तो अब जब वहां पर चित्त जब तक अवसित अधिकार वाला नहीं होगा, अर्थात उसकी जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी कि अब मेरे को कुछ करना शेष नहीं रहा, अब मेरे को जो पाना था पा लिया। अभी तक तो हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना मंजिल को पाने के लिए। जब हमारी मंजिल पूरी हो जाएगी तब हमें बस, अब मेरे को जहां जाना था चढ़ लिया, अब कोई सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैंने बस समाधि अवस्था प्राप्त कर ली, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब मेरे को कुछ इच्छा ही नहीं रही, जो असली आनंद प्राप्त करना था। तब हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम तब तक घूमते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, जब तक हमें पूरा विवेक नहीं हो जाता, पूर्ण विद्या हमारे अंदर नहीं होती। इस अविद्या के कारण ही हम भटकते रहते हैं। तो जब वो चित्त में ये इच्छाएं पूरी समाप्त हो जाती हैं, तो फिर परमात्मा क्या करते हैं, हमारा इस संयोग को हटा देते हैं। फिर ना चित्त की जरूरत, ना बुद्धि की जरूरत, ना शरीर की जरूरत, फिर बस आत्मा स्वतंत्र हो जाता है। फिर तभी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मुक्ति का मतलब क्या है? छूटना। छूटना किससे? बंधन से छूटना। मैं आत्मा हूं, किस बंधन में पड़ा हूं? जन्म मरण के बंधन में। जब जन्म लेते हैं तो मन बुद्धि ये बने रहते हैं, और हमारी इच्छाएं जैसे जैसे बनी रहती हैं तब तक हम संसार में फंसे रहते हैं। हमारी जैसे इच्छाएं धीरे 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 कम होती जाएंगी, तब तब हम ये संसार से पीछे हटते जाएंगे। आप सबका अनुभव हो ही रहा है, जिन जिन की इच्छाएं हटती जा रही है उस विषय से हम हटते जा रहे हैं ना। जैसे कपड़े हमको नहीं चाहिए तो हम वहां पर, तो आप खरीदने जाओगे कपड़े, आपको प्रिंटेड कपड़े चाहिए तो आप उस वाले अलग अलग जो बने होते हैं चैम्बर, तो वहां पर ही जाओगे ना जो चाहिए। काउंटर। काउंटर। हाँ जी, काउंटर। तो धन्यवाद। और इसके बाद जब मैं जाती हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को प्लेन पहनने हैं, तो हम दूसरी जगह भटकते नहीं जाते, एक ही जगह पर स्थिर हो जाते हैं ना। तो इसी तरह हमारी और इच्छाएं वहां की, हमारी डाइवर्शन खत्म हो गई, एक जगह ही रहे और थोड़े सा करके आ जाते हैं। इसी तरह आप लोगों को साड़ी चाहिए तो आप उसी काउंटर में जाओगे, दूसरे में तो नहीं जाओगे। तो पर जब हमारी इच्छाएं कोई सीमित नहीं होती, उनकी सीमा नहीं होती, तो हम फिर भटकते रहते हैं। ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है ये भी देख ले, चाहे हमें उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो उससे क्या होता है, हमारी भटकन, मन की इच्छाएं, नहीं जरूरत होती तो भी चलो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, इस काम आ जाएगा। होता है ना, बहुत सारी और चीजों, कपड़ों को छोड़ दो और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देते हैं, ये इस काम आ जाएंगे तो हम ये ले लेते हैं। तो हमारी इच्छाएं इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं। ज्यों ज्यों फिर उनसे सुख दुख मिलता है, फिर उस प्रकार से हमारा क्रम चलता रहता है। तो ये अविद्या जो है वो ही हमारे संयोग का कारण है। तो उस अविद्या को ही हमें दूर करना होगा। अगर हमारी ये अविद्या, ये जो संसार में सुख पाने की इच्छा है, अगर ये दूर हो जाती है तो हमारी भटकन ही दूर होती जाएगी। संसार से हम बाहर की तरफ जो वृत्ति है वो और हटती जाएगी, हटती जाएगी। फिर अंदर की जो सूक्ष्म चीजें हैं केवल वही रह जाएंगी। तो उस सूक्ष्म को फिर हम धीरे धीरे समाधि से हम उसको दूर कर सकते हैं। पहले तो इस संयोग का कारण अविद्या है, क्योंकि हमें लगता है कि संसार में हमें सुख मिलने वाला है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर फिर जन्म देते ही हैं। तभी तो जन्म देंगे ना, जन्म देंगे तभी तो हम संसार का सुख भोग पाएंगे। जब बाहर का हमारा आकर्षण समाप्त हो गया, अविद्या समाप्त हो गई, फिर जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। फिर परमात्मा हमारे मन बुद्धि शरीर को, इस प्रकृति को हमसे अर्थात आत्मा से अलग करके स्वतंत्र कर देते हैं। सिर्फ तब हम परमात्मा की ओर जाते हैं। तो इस संयोग को हटाने के लिए हमें अविद्या को दूर करना होगा। अविद्या हुई तो संयोग हुआ, संयोग हुआ तो दुख हुआ। उस दुख से हम छूटना चाह रहे हैं तो उल्टा हमें आना पड़ेगा कि दुख छूटना है तो अविद्या, संयोग को छोड़ना है, संयोग को छोड़ना है तो अविद्या से दूर होना पड़ेगा। तो उसके लिए विवेक करना होगा। विवेक कैसे करना, आगे हम बढ़ते जाएंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है जी।
तो सारांश निकला, अविद्या को दूर करना है। अविद्या के बारे में हमने पढ़ा था, उसको एक बार दोहरा लेना। अपने आप नहीं किसी को याद होगा तो कल फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी। अब प्राय सभी लोग आ गए हैं, तो मैं एक बार दोहरा देती हूँ। आज हमने निश्चय किया है, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।